टर्म्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कैंपस। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ठीक है, आज हम क्लास 11th का सेकंड चैप्टर दोस्तों पढ़ने वाले हैं, जो कि है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम लोग इसमें छोटे छोटे अकाउंटिंग टर्म्स को सीखेंगे कि हर चीज़ का मीनिंग क्या होता है। जैसे मतलब एसेट्स का मीनिंग क्या होता है, लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, एक्सपेंस सही मायने में एक्सपेंसेस क्या होते हैं। मतलब एक तरीके से हमें हर चीज़ का मीनिंग क्लियर करना है दोस्तों यहाँ पे। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहली अकाउंटिंग टर्म सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए है, वो सबसे पहले हम लोग समझना चाहते हैं बिजनेस का क्या मतलब होता है। यानी कि अगर कोई भी पर्सन बिजनेस करता है, ठीक है, तो बिजनेस का क्या मतलब होता है। तो बिजनेस मीन्स हम ये कह सकते हैं, इट रेफर टू the set of all activities which is carried on by a person or an enterprise for the regularly for the purpose of generating income। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि अगर कोई भी पर्सन ठीक है, यानी कि किसी भी तरह की सेट ऑफ एक्टिविटीज़ में इंक्लूड है, जो कि कौन करता है, एक पर्सन कर सकता है या एक एंटरप्राइज कर रहे हैं, ठीक है। बट उसका मोटो होना चाहिए रेगुलरली, उसी रेगुलर चीज़ को, ठीक है, वो प्रॉफिट यानी कि इनकम जनरेट करने के लिए करता है, तो हम उसे कहते हैं बिजनेस। मीन्स सिंपल एंड शॉर्ट में हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं कि अगर किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है, और एक्टिविटीज़ में दो पर्पस हैं, यानी कि एक तो रेगुलरली है, ठीक है, और दूसरा वो प्रॉफिट पर्पस के लिए। तो अगर आप लोग ऐसी कोई चीज़ करते हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ करते हो, तो हम उस चीज़ को कहते हैं बिजनेस, ठीक है। आपका मेन मोटो क्या है, प्रॉफिट कमाना है। कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, रेगुलरली कर रहे हो, रेगुलरली मीन्स प्रॉफिट पर्पस है, और प्रॉफिट पर्पस है तो हम उस एक्टिविटीज़ को बिजनेस बोलेंगे। आइए हम सेकंड चीज़ को कवर करते हैं। सेकंड जो हमारे पास टर्म्स है, देखिए बिजनेस के अंदर आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं फ्रेंड। क्या होती हैं? ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन होते हैं बिजनेस के अंदर। ट्रांजैक्शन, अब ट्रांजैक्शन क्या होती है ज़रा ये भी समझेंगे। ट्रांजैक्शन मीन्स इट इज़ एन एक्सचेंज, इट इज़ एन exchange in which each participant receive and sacrifice। ठीक है, देखिए सीधी सीधी बात है कि अगर आप कोई भी ऐसा एक्सचेंज करते हो, हम इसे ऑटोमेटिकली समझते हैं दोस्तों कि ये किस तरीके से है। देखिए ये एक एक्सचेंज प्रोसेस होता है, ठीक है। इस एक्सचेंज में जो कि एक ही पार्टिसिपेंट क्या करेगा, कोई चीज़ रिसीव भी करेगा और किसी चीज़ को सेक्रीफाइस भी करेगा, चाहे वो मनी हो या मनीज वर्थ हो। तो आइए ज़रा इसके एग्जाम्पल को थोड़ा सा डील कर लेते हैं कि ट्रांजेक्शन्स में एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग सेल को ट्रांजैक्शन कहेंगे, किसी भी चीज़ की परचेज को ट्रांजैक्शन कहेंगे, किसी भी तरह का एक्सपेंसेस अगर हो रहा है या इनकम हो रही है, हम इस चीज़ को दोस्तों ट्रांजैक्शंस कहते हैं, ठीक है। हम ट्रांजैक्शन होके इस तरीके से, जैसे कि भाई आप सेल कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, कोई चीज़ सेक्रीफाइस, कोई चीज़ रिसीव कर रहे होगे, ऐसे ही परचेज में भी, एक्सपेंसेस में भी और इनकम में भी, ठीक है। इसका मीनिंग थोड़ा आगे जाके आपको ब्रॉड तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे समझना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हमारे पास आता है कि ट्रांजैक्शन कितनी टाइप्स की होती है, ट्रांजैक्शंस कितने टाइप्स की
होती हैं, ट्रांजैक्शन के टाइप्स। तो हम यहाँ पे सीधी सीधी बात है, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो जब हम ट्रांजैक्शंस को थोड़ा सा डील करेंगे तो ट्रांजैक्शन हमारे पास दो टाइप्स की ट्रांजैक्शन होती है। एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है और एक होती है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब एक होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। भाई देखिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व होती है। क्या होती है, यानी कि वो मनी की टर्म्स में होती है, ठीक है। उसके अंदर पैसे लगे होते हैं, यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हो उसके अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और जहाँ पर मनी इन्वॉल्व नहीं होती हम ये कहेंगे मनी नॉट इन्वॉल्व। तो हम उस ट्रांजैक्शंस को सिंपल कह सकते हैं कि ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, यानी कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अब जैसे ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आती है तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी दो पार्ट्स में बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दो पार्ट में कैसे कैसे बढ़ रही है ज़रा ये देख लेते हैं। जब भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात आ रही है दोस्तों, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमारी दो टाइप्स की होती है, ठीक है। एक ट्रांजैक्शंस होती है कैश ट्रांजैक्शंस। कौन सी होती है, कैश ट्रांजैक्शंस। एक होती है कैश ट्रांजैक्शन, एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शंस क्या होती है और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, देखिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम लोग सीधा सीधा कहते हैं उधार में ट्रांजैक्शन करना, यानी कि उधार क्रेडिट पे, ठीक है दोस्तों। तो क्रेडिट पे अगर आप लोग उधार में ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो हम लोग उसे बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और कैश में तो कैश में, मगर कैश में भी कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि भाई कैश ट्रांजैक्शंस है, कि जहाँ पर भी इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली अगर आपका कैश इन्वॉल्व है, यानी कि आप इमीडिएटली वहाँ पर कुछ भी चीज़ खरीदते हो और पेमेंट कर देते हो, तो हम उस सिचुएशंस में बोलेंगे आपने वो कैश ट्रांजैक्शन की है। देखिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी हम लोग क्या करते हैं कि अभी तो उधार में ले लेंगे, फिर थोड़े दिन बाद पैसे दे देते हैं। तो ऐसे ही अगर हम थोड़े दिन बाद चुकाएंगे तो उसे भी कैश में बोल सकते हैं, मगर वहाँ पे इमीडिएटली कैश नहीं आया। तो जहाँ पर भी इमीडिएटली दोस्तों कैश आ जाएगा तो समझ लीजिए वहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन है, और जहाँ पर इमीडिएटली कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप उस ट्रांजैक्शंस को कहेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास जो भी आता है उसके अंदर फाइनली अब हम एक और टर्म समझने वाले हैं, इवेंट, ठीक है दोस्तों। इवेंट। अब इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है। इवेंट का मतलब जैसे कि अगर हम यहाँ पे समझें, इट इज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैपनिंग ट्रांजैक्शंस, हैपनिंग ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका रिजल्ट। अब उसका रिजल्ट थोड़ा सा समझते हैं, सर कैसे कहना चाहते हैं आप। आइए जरा फटाफट इसको थोड़ा सा समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, लॉस, प्रॉफिट, एटसेट्रा।
चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये ट्रांजैक्शन मतलब रिजल्ट है एक्सप्लेनेशन। आइए ज़रा यहाँ पे इसे एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए मैं आपसे यहाँ पे सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी अभी कहा इवेंट क्या है। इवेंट मैंने कहा रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? ट्रांजैक्शंस और ट्रांजैक्शंस का। देखिए सीधी सीधी बात है, क्या सेल ट्रांजैक्शन होती है? हाँ जी। क्या परचेज ट्रांजैक्शन होती है? हाँ जी, परचेज भी ट्रांजैक्शन होती है। तो जब ये दोनों ट्रांजैक्शन होती है तो हम क्या करेंगे, अगर मैं कोई चीज़ 10,000 में बेचता हूँ जिसे मैंने 8,000 रुपये में ख़रीदा था, तो 2,000 रुपये का ऑटोमेटिकली मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो मैंने तो ट्रांजैक्शन करी, बट उसका मैंने तो ट्रांजैक्शन की है दोस्तों, बट उसका एज ए इम्पैक्ट मेरे पास ये आया कि मुझे प्रॉफिट हुआ। तो ये भी आपका रिकॉर्ड होता है एक तरीके से। तो जब ये रिकॉर्ड होता है तो हम इसी चीज़ को इवेंट कहते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखिएगा, जैसे क्लोजिंग स्टॉक इवेंट है, लॉस इवेंट है, प्रॉफिट इवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो अब अगला कॉन्सेप्ट्स आने वाला है आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक मिनट, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग जो समझने वाले हैं दोस्तों, थोड़ा पैर नीचे हो जाता है। तो हम यहाँ पे अब सीधा सीधा मेन आते हैं कि भाई अब हमें एसेट समझना है। एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट, ठीक है। एसेट्स मींस, इट मींस सिंपल इसे कह सकते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, यानी कि इसे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस की प्रॉपर्टी को हम लोग एसेट कहते हैं। इसे कई और भी तरीके से कह सकते हैं कि भाई इनकम जनरेट करने के लिए एसेट्स मींस सिंपल अगर आपसे कोई ये कहता है कि भाई एसेट्स क्या होती है, तो आपको सीधा बोलना एसेट्स मींस प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट में हमारे पास आता है कि आपकी जो एसेट्स होती है वो कितने टाइप्स की होती है। अगर हम एसेट्स को थोड़ा सा डील करें तो टाइप्स ऑफ एसेट्स में, टाइप्स ऑफ एसेट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ एसेट में हमारे पास कितने तरह की टर्म्स आती है, ज़रा वो फटाफट समझते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट जिसे हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद आता है करंट एसेट, करंट एसेट्स। उसके बाद एक आता है लिक्विड एसेट्स, और लास्ट में आता है फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ें होती हैं। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं भाई नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स क्या होती हैं, फिक्टिशियस, अब इसमें भी दिमाग लगाइएगा, इसमें भी दो एसेट्स होती हैं। फिक्स्ड एसेट्स में भी एक होती है टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक टेंजिबल एसेट्स और एक इनटेंजिबल एसेट्स। आइए वन बाय वन क्लियर करते हैं सबसे पहले कि भाई नॉन करंट एसेट्स क्या होती है। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉन करंट एसेट क्या होती है, सबसे पहला मैंने यहाँ पे क्लियर करना है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट, सिंपल नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, हम लिखेंगे दोज एसेट्स which those assets which are
which are held in a business for the purpose of generating income। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग के पास कोई ऐसी एसेट्स है जिससे आप इनकम जनरेट करने का काम करेंगे, यानी कि इनकम कमाएंगे, तो हम सीधी सीधी नॉट फॉर सेल, बेचने के लिए नहीं रखते। एग्जाम्पल, अब इसमें भी हमारे पास दो तरह की एसेट्स होती हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे there are two types of fixed assets, ठीक है। पहले पॉइंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे आ जाता है दोस्तों टेंजिबल एसेट, ठीक है। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होती है? those assets which can be seen or touched, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए टेंजिबल एसेट्स है। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, एटसेट्रा। तो आप लोगों ने यहाँ पे सीधा सीधा कवर कर दिया कि टेंजिबल एसेट्स क्या होती है, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, ये सारी टेंजिबल एसेट, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये फिक्स्ड एसेट्स की इस कैटेगरी में आती है। दूसरे पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं जरा। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है इंटेंजिबल एसेट्स। कौन सा? इंटेंजिबल एसेट्स। सेकंड पॉइंट, इंटेंजिबल एसेट्स। भाई इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? हम सीधे सीधे लिखना चाहेंगे कि भैया दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, तो हम उस एसेट्स को कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास आ जाता है सबसे पहले गुडविल। गुडविल मीन्स होती है किसी भी चीज़ की रेप्यूटेशन, जो कि उसको अर्निंग में हेल्प करती है कि भाई आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है जिससे आप यहाँ पे कमाते हो। जैसे नोकिया, जैसे हम लोग इस टाइम पे सैमसंग की है, शाओमी की है, रेडमी की, मतलब एक तरीके से ऐसे फ़ोन से जो नाम से ही कमा जाते हैं। एप्पल है, एप्पल के नाम से ही फ़ोन बिक जाते हैं, तो ये होती है गुडविल, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है किसी भी तरह का आपको स्पेशल राइट है, ओनली एक्सक्लूसिव राइट आप ही को है और किसी थर्ड पर्सन को नहीं है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ इन्वेंट की है, ठीक है, उसका आपको एक राइट मिल जाता है कि भाई आप ही इस चीज़ को बनाओगे और आप ही इस चीज़ को बेचोगे, तो इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव राइट, ठीक है। एक्सक्लूसिव राइट मीन्स आप ही को ही राइट है कि आप ही उस चीज़ को बनाएंगे और बेचेंगे। उसके बाद होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मीन्स होता है कि एक तरीके का साइन, ठीक है, साइन से उसकी कीमत बढ़ जाना। उसके बाद होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट तो आप लोग सब जानते हैं, कोई किसी की वीडियो को भी कॉपी नहीं कर सकता, उसको परमिशन लेनी होती है, राइट्स एक्वायर करना होता है दोस्तों। उसके बाद आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर।
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी एक तरीके से इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं, ठीक है। कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है बट आप उसे बेच सकते हो, पैसे कमा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो आपने अभी अभी देखी ये इंटेंजिबल एसेट्स की लिस्ट में आ रही हैं। अब हमें जो अगला कंटेंट समझना है वो समझना है एक तरीके से करंट एसेट्स, कि भैया करंट एसेट्स क्या होती हैं, कैसे उसको करते हैं डील, ठीक है। तो करंट एसेट्स में समझते हैं, फटाफट आइए जरा। तो करंट एसेट्स को ठीक है दोस्तों, आइए जरा फटाफट आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं करंट एसेट्स की तरफ। करंट एसेट्स क्या होती हैं भाई, हम सिंपल बातें करते हैं। दोज एसेट्स which can be converted into cash within 12 months। अगर आप किसी भी एसेट्स को 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देते हो, 12 महीने के अंदर किसी भी एसेट्स को आप कैश में मतलब कन्वर्ट कर देते हो, बेच देते हो या रिकवरी कर लेते हो, तो हम उस एसेट्स को कहते हैं करंट एसेट्स। क्या कहते हैं? करंट एसेट्स। तो आइए इसके एग्जांपल की जो लिस्ट है इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टॉक, डेटर, बैंक कैश हो गया, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारी मीनिंग हम लोग अभी आगे कवर करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, बिल रिसीवेबल, एटसेट्रा। ये बहुत सारी एसेट्स होती हैं जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर उन एसेट्स की बात कर रहे हैं जिन्हें हम 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे फटाक से हमारे पास अगला कंटेंट आता है कि लिक्विड एसेट्स क्या होती है। भाई लिक्विड एसेट्स क्या होती है, सीधी सीधी बातें क्लियर कीजिए, लिक्विड एसेट्स क्या होती है। तो हम कहेंगे लिक्विड एसेट्स भाई लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती है, ठीक है, जिसे हम 3 महीने के अंदर कैश में, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 महीने के अंदर उसे कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बारे में कि दोज एसेट्स यानी कि दोज करंट एसेट which can be converted into cash in very short period that is maximum 3 months। 3 महीने के अंदर आप इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम सीधा सीधा उस एसेट्स को क्या बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक? लिक्विड एसेट्स बोलते हैं, उस एसेट्स को लिक्विड एसेट बोलेंगे। तो अब आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों।
आगे थोड़ी सी बात में यहाँ पे आ जाता है। अब हम बात करते हैं बेटा फिक्टिशियस एसेट, थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा।